हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी आज की यूट्यूब क्लास में। आज की यूट्यूब क्लास में दोस्तों हम जानेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। दोस्तों, आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक आय प्रवाह, दूसरा है मौद्रिक आय प्रवाह। वास्तविक आय प्रवाह क्या है? वास्तविक आय प्रवाह में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस आदि का उपयोग किया जाता है। इन साधनों को जो पारितोषिक दिया जाता है उसे आय कहते हैं। आय द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर उपभोग किया जाता है। उन पर जो व्यय होता है उसे व्यय कहते हैं। दोस्तों, आय के चक्रीय प्रवाह में आज हम जानेंगे द्विक्षेत्रीय आय प्रवाह। द्विक्षेत्रीय आय प्रवाह मॉडल में परिवार द्वारा फर्म को भूमि, श्रम, पूंजी और साहस के रूप में सेवाएं देता है, जिससे फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर सके और फर्म परिवार को उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान कर सके, जिसका वो उपभोग करते हैं। दोस्तों, द्विक्षेत्रीय आय प्रवाह में दो क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है परिवार, दूसरा क्षेत्र होता है फर्म। परिवार फर्म को भूमि, श्रम, पूंजी, साहस देता है और फर्म इनका उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जिसे परिवार क्रय करता है। इस प्रकार परिवार से फर्म की ओर और फर्म से परिवार की ओर आय का यह चक्र चलता रहता है, जिसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। दोस्तों, मौद्रिक आय प्रवाह। मौद्रिक आय प्रवाह क्या होता है? मौद्रिक आय प्रवाह में परिवार द्वारा फर्म को जो सेवाएं दी जाती हैं उनके पारितोषिक, भूमि को लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ प्राप्त होता है, जो मुद्रा के रूप में दी जाती है। परिवार उसे उसे मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। इस प्रकार ये मौद्रिक आय प्रवाह है। मौद्रिक आय प्रवाह में उत्पादन के साधनों को उनके जो पारितोषिक दिए जाते हैं वो मौद्रिक रूप में होते हैं, इसलिए इसे मौद्रिक आय प्रवाह कहा जाता है। इसमें भी दोस्तों दो ही क्षेत्र होते हैं, परिवार और फर्म। दोस्तों, इसके अलावा आय के चक्रीय प्रवाह में त्रिक्षेत्रीय आय प्रवाह और चतुर्क्षेत्रीय आय प्रवाह होते हैं। त्रिक्षेत्रीय आय प्रवाह में परिवार, फर्म और सरकार होते हैं, तीन क्षेत्र होते हैं। चतुर्क्षेत्रीय आय प्रवाह में चार क्षेत्र होते हैं। एक परिवार होता है, दूसरा फर्म होता है, तीसरा सरकार होते हैं और चौथा विनिमय होता है। दोस्तों, ये था हमारा आय का चक्रीय प्रवाह या आय का वर्तुलिक प्रवाह। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।